एक गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर के इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में। और ये पार्ट 5 है। इससे आगे के पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें हम बात करेंगे संस्थान प्रधान के क्रियाकलापों का अवलोकन। इसमें संस्था प्रधान का नाम, जो आपकी संस्था में जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हो उसके प्रिंसिपल का नाम आ जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। अवलोकन दिनांक, जो जिस दिन आप अवलोकन कर रहे हैं उस दिन का, और संस्थान प्रधान की शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता। जो आपके संस्था प्रधान की योग्यता है वो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे। और अवलोकनकर्ता का नाम, जो मतलब आप अगर जो अवलोकन कर रहे हैं उनका नाम आ जाएगा इधर। और संस्था प्रधान कौन कौन सी कक्षाओं में शिक्षण देते हैं, जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हो वो कौन कौन सी क्लास लेते हैं, तो उनमें आप क्लास लिख दीजिएगा। दूसरा है संस्था प्रधान का अध्यापकों के साथ कैसे संबंध हैं, मतलब वो उनसे कैसा व्यवहार करते हैं, अच्छा करते हैं या फिर उनको डांट के रखते हैं। जो उनके नीचे जो काम कर रहे हैं टीचर्स, उनके साथ उनका कैसा व्यवहार है, ये आपको लिखना है। तो आगे चलता है। क्या संस्था प्रधान विभिन्न कार्य करने के लिए अन्य शिक्षकों के साथ योजना बनाते हैं? अगर बनाते हैं तो हाँ कीजिए या नहीं कीजिए, मतलब कोई गतिविधियाँ या मीटिंग होती हैं तो आप हाँ करिए, अन्यथा ना करिए। समयबद्ध कार्य निष्पादन की सारणी बनवाते हैं। यदि टाइम टेबल वगैरह बनवाते हैं, टीचरों को किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाने किस समय जाना है ये बनवाते हैं तो आप हाँ करिए, अन्यथा ना करिए। संस्था प्रधान विभिन्न कार्यों को करने एवं नवाचार करने हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहित करते हैं। मतलब जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे हो उसके जो प्रधान अध्यापक हैं वो टीचर्स को और अन्य शिक्षक आइडियाज़ को प्रोत्साहित करते हैं। अगर करते हैं तो हाँ करिए, अन्यथा ना करिए। कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए विचार विमर्श करते हैं। विचार विमर्श करते हैं किसी योजना पर कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए, तो आप हाँ कर सकते हैं, अन्यथा उनकी राय नहीं लेते हैं तो आप ना कर सकते हैं। फोर्थ है संस्था प्रधान का समुदाय के साथ कैसा संबंध है। जो आपके हेड प्रिंसिपल हैं जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हो उसके प्रधान का अपने टीचर जो उसके नीचे काम कर रहे हैं उनके साथ उनका कैसा व्यवहार है। अगर अच्छा है तो हाँ करिए और उस पर थोड़ी सी टिप्पणी भी लिख दीजिएगा। पांचवा है क्या समुदाय के प्रतिनिधि उत्सव, पर्व एवं वार्षिक उत्सव में आमंत्रित किए जाते हैं। अगर वो बुलाए जाते हैं तो हाँ करिए, अन्यथा ना करिए। यदि हाँ तो क्या समुदाय के सभी वर्गों में प्रतिनिधित्व होता है, तो आप हाँ कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो आप ना कर सकते हैं। यहाँ पे छठा है संस्था प्रधान का विद्यार्थियों के साथ व्यवहार कैसा है। तो अगर आप अपने हिसाब से व्यवहार लिख दीजिएगा कि जो आपके हेड प्रिंसिपल हैं उनका व्यवहार बच्चों के साथ कैसा है। सेवेंथ है संस्था प्रधान शिक्षकों एवं विद्यालय की समस्याओं के निराकरण हेतु मानसिक बैठक करते हैं। यदि हाँ तो क्या बैठक में हुई चर्चा में हुए निर्णय का रिकॉर्ड उपलब्ध है। अगर रिकॉर्ड उपलब्ध है तो आप उस पर लिख सकते हैं अपने हेड प्रिंसिपल से पूछ के। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आठवां है क्या विद्यार्थी संस्था प्रधान के पास भयमुक्त जा सकते हैं। यदि जा सकते हैं तो हाँ करिए, अन्यथा ना करिए। नाइन्थ है संस्था प्रधान का व्यवहार अधिकारी, कर्मचारी, अभिभावक समुदाय के साथ कैसा है। तो अभिभावक के साथ प्रिंसिपल का व्यवहार कैसा है। यदि अच्छा है तो आप उस हिसाब से लिखते हैं, यदि ख़राब है तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 10वां है क्या संस्था प्रधान ने विद्यालय प्रगति के लिए योजना बनाई है। यदि हाँ तो कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं। तो आप ये जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ से आप प्रिंसिपल से पूछ सकते हैं कि क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं, तो आप हमें बता दीजिए, तो आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। 11th है संस्था प्रधान अध्यापकों को कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु प्रेरित करते हैं। यदि हाँ तो कैसे। तो अध्यापकों को मतलब शिक्षकों को क्या कहा जाता है कि जिस प्रकार से विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए जिससे वो रोचक बन सके, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 12th है विद्यालय में संस्था प्रधान विभिन्न कार्यों या दायित्व सभी योग्यता एवं क्षमता अनुसार को सौंपते हैं। यदि हाँ तो आप हाँ कर सकते हैं, यदि ना तो आप नहीं कर सकते। आगे चलते हैं।
13 है, संस्था प्रधान के नेतृत्वकर्ता के रूप में भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। तो आप इस पर अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं प्रिंसिपल से पूछ के, मतलब या फिर उनके व्यवहार को देखते हुए जो नेतृत्व करते हैं उस पर। 14 है, क्या संस्था प्रधान विद्यार्थियों की अभ्यास पुस्तिका का समय समय पर अवलोकन करते हैं? क्या विद्यार्थियों की जो होमवर्क कॉपी है वो समय समय पर चेक करवाते हैं या नहीं? 15 है, क्या संस्था प्रधान द्वारा शिक्षित दैनिक एवं शिक्षक प्रक्रिया का अवलोकन नियमित रूप से किया जाता है? यदि किया जाता है तो आप हाँ करिए, अन्यथा ना करिए। 16 है, नोडल स्तर पर संस्था प्रधान की अन्य विद्यालयों के साथ संबंध एवं समन्वय पर टिप्पणी लिखिए। तो आप इस पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं, जो भी आप ऑब्जर्व करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।